हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू द कोर्स ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड द स्विंग इक्वेशन। ये दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया फॉर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो जैसा कि हम पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू चेक व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर अ पावर सिस्टम। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में से एक मेथड है आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो स्विंग इक्वेशन में जो हमारे सिस्टम में अनबैलेंस कंडीशन आता है, बेसिकली जो हम सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारे सिंक्रोनाइजेशन एरर आता है रोटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बीच में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उसे हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ द पेंडुलम एग्जाम्पल। ठीक है, तो वैसे ही आज हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसे थोड़े और क्लियर तरीके से समझने के लिए, ताकि इक्वल एरिया क्राइटेरिया जो आज का हमारा टॉपिक है वो और क्लियर हो जाए। तो आज एग्जाम्पल हम लेंगे व्हेन देयर इज़ टू बाइक गोइंग पैरेलली। ठीक है, दो मेरे पास बाइक है और वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, राइट। तो आप बस इमेजिन करिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। सपोज़ मेरे पास दो बाइक है, बाइक ए एंड बाइक बी। ठीक है, बाइक ए एंड बी जो है वो पैरेलली सेम स्पीड पे पैरेलली मूव कर रहे हैं। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं तो हम बात करते हुए उसे पैरेलली सेम स्पीड पे रन करते हैं। बट सपोज़ कोई आपके पास डिस्टर्बेंस आया, देर में भी आपका रोड ख़राब हो सकता है या कोई अचानक से सामने आ गया, तो क्या होता है, कोई एक जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरीके का डिस्टर्बेंस आता है। सपोज़ देर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द बाइक बी। ठीक है, बाइक बी के सामने में कोई डिस्टर्बेंस आया जिसके कारण उसकी जो स्पीड चल रही थी, सपोज़ वो आपकी स्पीड थी ओमेगा, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा एस एम। सपोज़ ओमेगा एस एम से ये दोनों पहले चल रहे थे जब सिंक में थे, है ना, सिंक्रोनस स्पीड में। और अब जो है बाइक बी के सामने में कोई डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, तो जब बाइक बी के सामने में कोई डिस्टर्बेंस आया तो क्या होगा, बाइक ए तो अपने स्पीड से चल रहा है ना, सिंक्रोनस स्पीड से, बट बाइक बी की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब क्या, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम हो जाएगी। अब जैसे ही डिस्टर्बेंस क्लियर हुआ उसके बाद क्या होगा, बाइक बी वापस अपनी स्पीड को गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों दोस्तों को आपस में बात करनी है ना। तब इस कोशिश में क्या होगा, सिर्फ बाइक बी ही अपने पोजीशन में वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, बाइक ए भी थोड़ा स्लो डाउन होके दोनों फिर वापस एक सिंक पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। और ये जो न्यू फिर सिंक स्पीड होगी दैट विल बी दी सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चेंजेस क्या आ रहे हैं, जब डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बाइक बी में डिस्टर्बेंस आया तो उसकी स्पीड स्लो हुई और उसके बाद स्पीड इंक्रीज़ हुई, और बाइक ए को इस स्पीड को मैच करने के लिए उसे भी जो अपनी स्पीड में वो चल रहा था उसको भी अपनी स्पीड को पहले स्लो करना पड़ा, और उसके बाद कुछ स्पीड को फिर दोनों को एक साइकिल में नहीं होगा ना, कभी आप स्लो करेंगे फिर आप स्पीड करेंगे फिर ये स्लो स्पीड, ऐसा हमको 2-3 साइकिल लगते हैं वापस मैच होने में, है ना। आप कभी बाइक चलाते हैं तो आप इसका अंदाज़ा कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमको 2-3 साइकिल लगते हैं एंड देन विल कम टू दी सेम स्पीड, राइट। तो ये क्या है आपका, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड मैच करना है दो बाइक्स के बीच में। ठीक है, सेम कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम सिंक्रोनस स्पीड मैच कराएंगे किन के बीच में, हमारे पास अगेन दो कंडीशन होंगे, दो कंडीशन मीन्स दो सिस्टम होंगे। फर्स्ट सिस्टम जो हमारा मोटर का रोटर है उसकी स्पीड हम मैच कराएंगे किसके साथ, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रोटर एक ही है, पर एक रोटर की स्पीड है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड है। ठीक है, इसको हम रोटर टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या रोटर पावर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ को हमको यहाँ पे पैरेलली या सिंक में लेके चलना है। अब उसमें डिस्टर्बेंस आने के बाद क्या ऊपर नीचे होता है, ये सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया में। ठीक है, तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया जो है वो आपके जो हमने लास्ट टॉपिक स्विंग इक्वेशन किया था उसी का कंटिन्यूएशन है। किस तरीके से, स्विंग इक्वेशन में हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया था, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल है या स्टेबिलिटी होने की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है ये क्या है, उसी इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं टू हैव द स्टेबिलिटी चेक इन अ ग्राफिकल मैनर। ठीक है, ग्राफ के हेल्प से हम यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, आप देख सकते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। सबसे पहले स्विंग इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। ठीक है, अब इस स्विंग इक्वेशन में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। द राइट हैंड साइड पार्ट दैट इज़ द एक्सेलरेटिंग पावर, डिफरेंस बिटवीन दी रोटर और मोटर पावर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इसे हम एक्सेलरेटिंग पावर बोलते हैं। एक्सेलरेटिंग पावर का वैल्यू हमको कब मिलता है, व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम, अदरवाइज द डिफरेंस विल बी 0 एंड PA विल बी 0, है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इफ़ देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ PA, इन द सेम टाइम if there is some disturbance there will be change in the rotor angle,
जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस आने पे ही आपके रोटर एंगल में डिफरेंस हमको मिलता है। दैट मीन्स देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ डी डेल बाई डी टी, चेंज इन रोटर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है स्टेबल में कब आ सकता है, क्या उसकी क्रिटिकल वैल्यू है स्टेबल में वापस आने की, तो उसे हम किससे चेक करते हैं, रोटर एंगल के हेल्प से चेक करते हैं, ठीक है। पीए से तो पता चलता है कि सिस्टम में डिस्टर्बेंस है, बट कब तक डिस्टर्बेंस होगा या किस कंडीशन पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं या कितनी वैल्यू तक हम उस अनस्टेबिलिटी को सस्टेन कर सकते हैं, ये हम कहाँ से चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन रोटर एंगल, डेल की वैल्यू से, ठीक है, जिसे हम क्रिटिकल रोटर एंगल या क्रिटिकल टॉर्क एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी का यूज़ करने वाले हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं स्विंग इक्वेशन। इस स्विंग इक्वेशन में मुझे क्या डी डेल बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, चेंज इन रोटर एंगल, ठीक है। तो डी डेल बाई डी टी के लिए आप देख सकते हैं 3 स्टेप में हमने सॉल्व किया है। लास्ट में हमको डी डेल बाई डी टी की वैल्यू कुछ स्क्वायर रूट के टर्म में मिल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टेकन दिस सम इंटीग्रल पार्ट एंड फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में डी डेल बाई डी टी इक्वल्स टू सम वैल्यू वी आर गेटिंग, आप इक्वेशन में देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है, डेल नॉड। व्हाट इज़ डेल नॉड? डेल नॉड इज़ द इनिशियल टॉर्क एंगल। इनिशियल टॉर्क एंगल मतलब जो आपका सिस्टम था, वो सिस्टम जब आपके स्टेबल कंडीशन में चल रहा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। डिस्टर्बेंस आने के बाद तो रोटर एंगल में डिफरेंस आ गया ना, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम स्टेबल कंडीशन में था, तो जो उसकी एक फिक्स रोटर एंगल की वैल्यू थी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सिंक्रोनस एक्सिस ना, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो वो जो आपका रोटर एंगल है दैट इज़ डेल नॉड, राइट, इनिशियल टॉर्क एंगल डेल नॉड, राइट। एंड व्हाट वी वांट, if there is a disturbance, what we will get, d del by dt value we will get, some finite value for d del by dt we will get। बट हमको क्या चाहिए, सिस्टम कब तक स्टेबल में है या किस कंडीशन में स्टेबल में रहेगा, ये कंडीशन चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन चाहिए। दैट मीन्स वी विल वर्क फॉर d del by dt इक्वल्स टू 0। हमको रोटर एंगल में चेंज नहीं चाहिए ना, स्टेबल कंडीशन में आपका रोटर एंगल में चेंज नहीं होता। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ d del by dt विल बी 0। सो फॉर दैट कंडीशन ये जो इक्वेशन है इसमें हमको क्या मिलेगा, द राइट हैंड साइड पोर्शन विल कैन बी इक्वेट टू 0, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन में जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए जो आपका इंटीग्रल पोर्शन है, इंटीग्रल पोर्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ मोटर पावर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, ठीक है। ये इंटीग्रल पोर्शन जो है दैट कैन बी इक्वेट टू 0, राइट, दैट पोर्शन कैन बी इक्वेट टू 0 बिकॉज अदर टर्म्स आर विद कॉन्स्टेंट टर्म्स, उसको हमने रिमूव कर दिया। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेल नॉट टू डेल Pm minus Pe d del equals to 0, ठीक है। अदरवाइज इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेल नॉट टू डेल Pa d del, difference is nothing but the accelerating power। So in words what we can say, the area under the accelerating power will be 0, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है, जब तक ये कंडीशन चल रही है हमारा सिस्टम जो है स्टेबल है, राइट। सो एरिया अंडर द एक्सेलरेटिंग पावर इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यही इसी एक टर्म पे हमारा पूरा इक्वल एरिया क्राइटेरिया का जो प्रोसेस है वो पूरा हमारा डिपेंड करता है। तो इस एक स्टेटमेंट से हमको ऐसी क्या चीज़ मिल रही है, तो देखिए हमने क्या बोला, एरिया अंडर द कर्व PA जो कर्व है आपका, दैट एरिया विल बी 0। अगर हम कोई एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया 0 हो रहा है ना, तो उसका क्या मतलब है, एरिया 0 हो रहा है मतलब वहाँ पे आपके पास कुछ पॉजिटिव एरिया होगा, कुछ नेगेटिव एरिया होगा, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना। तो ये आपके पास 2 टाइप के एरिया होने चाहिए। अगर हम एक्सेलरेटिंग पावर की बात करें, हम PA से उसको डिनोट करते हैं, है ना। बट वहाँ पे अगर 2 टाइप का पावर है, मतलब क्या, सम पावर विल बी एक्सेलरेटिंग पावर, सम पावर विल बी डिसेलरेटिंग पावर। जब आपके पास एक्सेलरेटिंग पावर, डिसेलरेटिंग पावर दोनों एरिया की वैल्यू इक्वल हो जाती है, एट दैट टाइम PA विल कैंसिल दी डिसेलरेटिंग पावर, राइट। तो ये आपका जो इक्वल, ये जो एरिया होगा उस समय एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा एंड यू विल गेट दिस कंडीशन दैट इज इंटीग्रल ऑफ PA विल बी 0, ठीक है। सो देयर विल बी सम पोर्शन विच इज़ पॉजिटिव, देयर विल बी सम पोर्शन विच इज़ नेगेटिव, राइट, एंड दिस 2 पोर्शन विल बी इक्वल, देन ओनली द एरिया विल बी कैंसल्ड आउट और 0, राइट। सो दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन एज इक्वल एरिया क्राइटेरिया, जहाँ पे आपके पास जिस कंडीशन में आपके दोनों एरियाज इक्वल हो जा रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पावर का एरिया, डिसेलरेटिंग पावर का एरिया, ये दोनों जब इक्वल हो जा रहे हैं, वो कंडीशन आपकी स्टेबिलिटी की है। और ये कंडीशन जब वायलेट हो रही है उस समय आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल कंडीशन पे जा सकता है। तो ये जो है आपका एक क्रिटिकल कंडीशन होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई द नेम इज़ इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ अ ग्राफ विच इज़ रिप्रेजेंटिंग पावर वर्सेस रोटर एंगल, ठीक है। रोटर एंगल टॉर्क एंगल एक ही होता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो ये पावर में आप देख सकते हैं हमने एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ की है विच रिप्रेजेंट्स द मैकेनिकल पावर, दैट इज़ द इनपुट पावर फॉर द जनरेटर, ठीक है, इनपुट मैकेनिकल पावर।
एंड अ कर्व रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर PE। तो कांस्टेंट पावर है आपका मैकेनिकल पावर एंड PE इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, राइट। तो ये दो आपको लाइंस दिख रहे हैं एंड इफ़ यू विल सी PM इज़ कांस्टेंट, ठीक है, PM इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट फ्रॉम डेल नॉट टू डेल। रोटर एंगल में कोई भी चेंज हो, PM इज़ कांस्टेंट, मैकेनिकल पावर इनपुट जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएशन आ रहा है किस में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में, ठीक है। PE में आपका जो है वो वेरिएशन आ रहा है फ्रॉम डेल नॉट टू डेल, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टेकन टू एरियाज A1 एंड A2, okay। So if the system is a generator and working in a stable condition, so at that time the area A1 represents the positive area, है ना। आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ PM मैकेनिकल पावर दैट विल बी ग्रेटर दैन दी PE, है ना। PE का जो कर्व है दैट इज बिलो द PM लाइन, सो दैट मीन्स PM इज ग्रेटर दैन PE। एंड इन द सिमिलर मैनर वी कैन से A2 इज द नेगेटिव एरिया वेयर PE इज ग्रेटर दैन PM, राइट। सो दैट इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल कंडीशन ऑफ जनरेटर, ओके। ये एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल इक्वल एरिया क्राइटेरिया, उसको कैसे हम फॉलो करते हैं, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द एक्चुअल प्रोसेस दैट हाउ टू गो फॉर द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब यहाँ पे जो हमने सिस्टम की बात की थी, जब हमने दो बाइक की बात की थी, तो बाइक B में कोई डिस्टर्बेंस आया, स्लो हुआ, ऐसा वगैरह वगैरह, है ना। तो जब हम पावर सिस्टम में किसी डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, तो पावर सिस्टम में डिस्टर्बेंस जो है वो आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसमें से एक कंडीशन हम अज्यूम कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट कंडीशन, द इनपुट मैकेनिकल पावर। इनपुट मैकेनिकल पावर कहाँ से मिलता है हमको, दैट में भी विद द टरबाइन और सम डीजल इंजन, कोई भी जो आपका प्राइम मूवर है, ठीक है, वो आपके इनपुट मैकेनिकल पावर दे रहा है फॉर सिंक्रोनस मशीन जनरेटर, ठीक है। सो सपोज देयर इज अ सडन इंक्रीमेंट इन द इनपुट मैकेनिकल पावर, सडन इंक्रीमेंट इन द इनपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो अगर सडन इनपुट मैकेनिकल पावर में आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो आपका ऑब्वियसली क्या हुआ, जो सिंक्रोनाइजेशन था PM एंड PE के बीच में वो डिस्टर्ब हो गया, है ना। वो डिस्टर्ब हो गया तो आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल हो गया। तो अब इस कंडीशन पे हम आगे का जो कंडीशन चेक है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले हम कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं कि किस समय हमको क्या चीज़ों को कैसे लेना है, इसको हम पहले समझ लेते क्या है। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि इफ़ ओमेगा m इज इक्वल टू ओमेगा SM, है ना। मतलब आपका मोटर स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है स्टेबल कंडीशन में। मोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड बराबर है, उस समय क्या होता है, रोटर एंगल में कोई चेंज नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया था। और वैसे और वैसा इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द रोटर एंगल द मोटर स्पीड विल बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड, राइट। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेज, सेकंड पॉइंट जो है आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द चेंज इन द रोटर एंगल, ठीक है। रोटर एंगल क्या होगा, जब आपके पास सिस्टम में अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, एट दैट टाइम रोटर एंगल में इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। तो रोटर एंगल इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में हम जो देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट दैट इज़ अबाउट द इंक्रीमेंट इन दी रोटर एंगल। रोटर एंगल में इंक्रीमेंट कब होगा आपके पास, व्हेन द स्पीड ऑफ द मोटर इज डिक्रीजेस, मोटर स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है। मोटर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और यू कैन से व्हेन PM इज ग्रेटर देन PE, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन एक दूसरे से कनेक्टेड है कि इफ़ PM इज ग्रेटर देन PE दैट मीन्स डेल विल बी इंक्रीजेस एंड ओमेगा डिक्रीजेस, ओमेगा M डिक्रीजेस, राइट। मोटर स्पीड विल डिक्रीजेस एंड रोटर एंगल आपका डिक्रीज कब होगा, ऑब्वियसली व्हेन ओमेगा M इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मीन्स दैट विल बी ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट के बेसिस पे हम आगे का हमारा जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है इसको पढ़ेंगे, इसको हम रिवाइज करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। सो गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन में आपके पास एक कर्व लिया हुआ है, एक कर्व का यूज़ किया हमने, दिस कर्व इज कॉल्ड एज द पावर एंगल कर्व विच वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दिस पावर एंगल कर्व वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑल्सो। इक्वेशन भी आपको दिख रहा है, P इक्वल्स टू P max sin del, वेर P इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, P max इज द मैक्सिमम पावर एंड sin del रिप्रेजेंट्स व्हाट द रोटर एंगल, del इज रोटर एंगल, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, राइट। यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव टेकन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द साइनसोइडल पावर वेव फॉर्म, और इस पावर वेव फॉर्म में हम हमारी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन क्या है आपके पास कि इनिशियली द सिस्टम इज़ इन स्टेबल कंडीशन एंड देन डिस्टर्बेंस ऑकर्ड, एंड व्हाट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, सडन देयर इज़ इंक्रीमेंट इन दी मोटर इनपुट, ठीक है। PM की वैल्यू जो है वो सडन इंक्रीज़ हो रही है। सडन इंक्रीज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है, आप ग्राफ में चेक करिए, द वैल्यू इज सडन इंक्रीजिंग फ्रॉम P0 टू PM, okay. Initially what is the condition, initially the system is operating at point A, okay, where the rotor angle value is del naught initial, जब स्टेबल कंडीशन में है, एंड द इनपुट मैकेनिकल वैल्यू इज, इनपुट मैकेनिकल पावर इज P0, ठीक है, पॉइंट A पे, एंड देन व्हेन देयर इज डिस्टर्बेंस, मतलब हमने इनपुट मैकेनिकल पावर को इंक्रीज किया, ठीक है, दैट इंक्रीमेंट वैल्यू इज फ्रॉम P0 टू PM, देयर इज सडन इंक्रीज,
बट PM में जैसे ही हमने सडन इंक्रीज़ किया, देयर विल बी नो सडन इंक्रीज इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आउटपुट पावर, राइट, देयर विल बी नो सडन इंक्रीज। कोई भी आपका डायनेमिक सिस्टम जो है वो सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। सो PE विल नॉट इंक्रीज सडनली। नाउ व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट, यू कैन चेक दिस पॉइंट, द वैल्यू ऑफ PM इज ग्रेटर देन PE, राइट, PM इज ग्रेटर देन PE। सो व्हाट इज द कंडीशन, जब ये अभी हमने चेक किया था सेकंड पॉइंट पे, PM विल बी ग्रेटर देन PE, एट दैट टाइम रोटर एंगल विल इंक्रीज, राइट, रोटर एंगल इंक्रीज। तो रोटर एंगल कैसे इंक्रीज होगा, रोटर एंगल सपोज इंक्रीज हुआ आपकी वैल्यू del नॉट टू del s, राइट, del नॉट टू del s। इफ del नॉट टू del s रोटर एंगल आपका इंक्रीज हुआ है, मीन्स मोटर स्पीड भी आपकी डिक्रीज हुई है ना, मोटर स्पीड से रोटर जो है वो डिसलरेट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मोटर इनपुट आपकी इंक्रीज हो गई है, तो मोटर आपका डिसलरेट होना चालू होगा, मतलब आपका स्पीड जो है ओमेगा m विल बी डिक्रीज, राइट। सो एट दिस कंडीशन इन ग्राफ यू कैन चेक द वैल्यू रोटर एंगल चेंजेस फ्रॉम del नॉट टू del s। So at that point the operating point will shift from point A to point B, okay, point A to point B. So at point B what is going to happen, you can see at point B the value of PM is equals to PE, the value of PM is equals to PE, that is the condition, that is the synchronization system, ठीक है, यही हमको चाहिए, सिंक्स में हमको सिस्टम चाहिए। बट एट व्हेन द सिस्टम रीचेस टू पॉइंट B what will happen, जब हमारे पास दो बाइक चल रही थी, बाइक B जो था किसी डिस्टर्बेंस के कारण स्लो हो गया। अब उसने जैसे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, बाइक A के पास पहुंचा, बट क्या हुआ, बाइक A के पास पहुंचते ही उसकी स्पीड जो थी वो इंक्रीज़ थी ना, उसको क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ गया, उसके बाद उसको स्पीड स्लो करनी पड़ी, फिर वो बाइक A के पास पहुंचा, ठीक है, समझ रहे कंडीशन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि हम स्पीड को जो है सेट करके रोटर एंगल को इंक्रीज़ करके हम पॉइंट B तक तो पहुँचे, बट ड्यू टू दी इंटरनल इनर्शिया ऑफ द मोटर, इट इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम, राइट, इंटरनल इनर्शिया ऑफ द मोटर, द रोटर एंगल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। वो सडन आपका पॉइंट B पे नहीं रुकेगा, डिजिटल सिस्टम तो है नहीं, पॉइंट 2 हम इंक्रीज़ कर दिए तो पॉइंट 2 में जाके रुक जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, आपका सिस्टम del नॉट से del s तक तो इंक्रीज़ हुआ, बट स्टिल इट इज़ इन इंक्रीजिंग मोड, ओके, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, राइट। सो स्टिल द रोटर एंगल इज इंक्रीजिंग एंड सपोज द रोटर एंगल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम del s टू del m, ओके, del s टू del m। तो del s टू del m जब आपका रोटर एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया कहाँ से, पॉइंट B से पॉइंट C में, है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट आपको पॉइंट B टू पॉइंट C शिफ्ट हो गया। नाउ एट पॉइंट C व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वैल्यू ऑफ PE इज ग्रेटर देन PM, है ना, PE इज ग्रेटर देन PM, दैट मीन्स व्हाट, PE इज ग्रेटर देन PM मीन्स द रोटर एंगल नाउ विल डिक्रीज, है ना, रोटर एंगल जो है वो डिक्रीज होगा और आपकी जो स्पीड थी, मोटर स्पीड, वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है, एंड दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम दी सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कहाँ है आपका, एट पॉइंट B में जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है, वही हमको चाहिए, व्हेन PE इक्वल्स टू PM, राइट। सो इन सिंक्रोनस स्पीड से आपका मोटर स्पीड जो है वो हाई हो चुका है, एंड रोटर एंगल नाउ विल स्टार्ट टू डिक्रीज टू मैच दैट अगेन द सिंक्रोनस स्पीड। उस अगेन सिंक्रोनस कंडीशन को मैच करने के लिए अब क्या होगा, आपका रोटर एंगल डिक्रीज करेगा। रोटर एंगल डिक्रीज होगा कहाँ आएगा, अगेन इट विल शिफ्ट फ्रॉम del m टू del s, ठीक है, del m टू del s के बीच में आपका शिफ्ट होगा, मीन्स अगेन इट विल कम टू पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट B में इसको रुकना चाहिए, बट अगेन देयर इनर्शिया विल वर्क। इनर्शिया क्या हो रहा है, आपका रोटर एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है ना। जब हम एक्सेलेरेटर बाइक का करते हैं तो क्या होता है, हमको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी इंक्रीज़ करते कभी डिक्रीज़ करते, फिर कहीं जाके हमको एक सिंक्रोनस स्पीड मिलती है हमारे साथी बाइक वाले के साथ, ठीक है। तो वैसे क्या होगा, आपका पॉइंट B में हम पहुँचे, बट स्टिल द रोटर एंगल विल कंटिन्यू टू डिक्रीज, ठीक है। सो कंटिन्यू टू डिक्रीज मीन्स दैट मे कम टू पॉइंट A, राइट। सो दिस साइकिल मीन्स पॉइंट A टू B, B टू C, देन C टू B, B टू A B C C B A, ये साइकिल जो है ये आपका रिपीट होता रहेगा जब तक आप किसी सिंक्रोनस स्पीड में नहीं आते, मीन्स व्हेन यू कैन नॉट रीच टू अ स्टेबल पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट B, जहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं जब तक ये स्पीड आपको नहीं मिलती। सो देयर में भी अ साइकिल, ठीक है, ये ऑसिलेशंस आपको मिलते रहेंगे, जिसको हम स्विंग भी बोलते हैं, पेंडुलम कंडीशन में हमने समझा था, ओके। तो ये नंबर ऑफ साइकिल जितने ज़्यादा आपके कम होते हैं, सिस्टम आपका उतना स्टेबल है हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है दैट इज़ द पॉइंट A टू B, B टू C, ये जो पॉइंट्स है 3 पॉइंट, इसके बीच का हमारा जो कंडीशन है, बिकॉज A टू B एंड B टू C कैसे डिफाइन होता है ये हम अपनी मर्जी से नहीं डिफाइन करते, वी आर नॉट ऑपरेटिंग इट, इट इज़ गोइंग नेचुरली, ये अपने आप वो सिंक्रोनस में आने की कोशिश कर रहा है। हमने एक बार मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज़ कर दिया, वो स्टेबल में आने की अपने आप कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एरिया है फ्रॉम पॉइंट A टू B, दैट शुड बी इक्वल टू पॉइंट B टू C, ठीक है। एक्सेलरेटिंग एरिया शुड बी इक्वल टू द डिसलेरेटिंग एरिया, राइट। व्हेन आपका ये एरिया इक्वल होगा, वो कंडीशन आपको बताता है कि B टू C पॉइंट का
डिस्टेंस कितना होगा या एरिया कितना होगा। सो इन दिस मैनर यू कैन डिफाइन दैट बिटवीन दिस 2 पॉइंट, अगर ये आपके इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट मीन्स पॉइंट ए टू पॉइंट सी के बीच में अगर सिस्टम आपका ऑसिलेट कर रहा है, पॉइंट ए टू सी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ कंडीशन दैट सिस्टम में कम अंडर द स्टेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, सिस्टम जो है अपने आप स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। एंड इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग बियॉन्ड द पॉइंट सी, दैट मीन्स रोटर एंगल इफ इट इंक्रीजिंग बियॉन्ड डेल एम, द सिस्टम विल नॉट कम टू द स्टेबल कंडीशन। ठीक है, उसमें भी और अदर कंडीशंस होते हैं, वो सब हम देखेंगे, राइट। तो ये जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, ये हमको क्या बता रहा है कि कितने रेंज के अंदर में स्विंग करने से, ऑसिलेट करने से आपका सिस्टम जो है वापस स्टेबिलिटी रिगेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमको इक्वल एरिया क्राइटेरिया से हमको एक कंडीशन मिलती है, वो रेंज मिलता है, राइट। ठीक है, तो ये जो सेम कंडीशन अभी हमने थियोरेटिकली समझा है, इसको आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें टेबल के फॉर्म में सेम चीज़ को आपको समझाया, सेम चीज़ है आपका, यू कैन मैच। जो भी हमने थियोरेटिकली भी समझा है वही एक एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, देन व्हाट इज अबाउट द पॉइंट ए टू बी, इन बिटवीन पॉइंट ए टू बी, एंड व्हाट अबाउट द पॉइंट बी, देन इन बिटवीन पॉइंट बी टू सी, एवरीथिंग इज क्लियरली रिटन इन दिस टेबल। ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास वो 3 पॉइंट है जो हमने नोट में डाला था, सिर्फ वो 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये टेबल आपका फॉर्म हो जाएगा और इस टेबल के अकॉर्डिंग आप उस स्विंग को किस पॉइंट से किस पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उसे आप जज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम विथ योर कमेंट्स। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एंड सेटिस्फाई यू, right? So that's all about this topic, the equal area criteria of power system stability. Thank you, thanks for watching.